अरे आइए अब अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। हम अब बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में चुनाव अभी 2 वर्ष दूर है, लेकिन बिहार को लेकर चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही हैं। तो अब बिहार में सबसे बड़ा सवाल जो हमने लोगों के सामने रखा वो ये था कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन का भविष्य है क्या। तो 19% लोगों ने कहा कि यह गठबंधन नहीं चलेगा, इन चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाएगा। 42% लोगों को यह लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी चलती रहेगी और गठबंधन भी चलता रहेगा। 16% लोगों को यह कहना है कि अब बीजेपी को लीडरशिप रोल में आना चाहिए और बीजेपी नेतृत्व करे और गठबंधन को चलाए। और 23% लोग ऐसा सोचते हैं कि जेडीयू टूटेगी तो बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाएगा। तो जेडीयू के टूटने तक की बात कुछ लोग कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में जेडीयू गठबंधन करने के मामले में बहुत फ्लेक्सिबल रही है। हमने लोगों से पूछा कि भविष्य में कौन किसके साथ नजर आ सकता है। 45% लोग मानते हैं कि जेडीयू बीजेपी और अदर्स साथ रह सकते हैं, यानी कि अगले बार भी अभी चुनाव होते हैं तो ये गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन आरजेडी जेडीयू का गठबंधन होगा, ऐसा भी लोग मानते हैं। 22% लोग इस पक्ष में वोट करते हैं। गैर बीजेपी गठबंधन की संभावना भी बताते हैं 19% लोग। अगर आप बी और सी को जोड़ दें तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि सभी दल अलग अलग हैं, ये मानना भी है 11% का। लेकिन सबसे ज्यादा 45% लोग ये कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी और अदर्स का गठबंधन बना रहेगा। अभी चुनाव होते हैं और ये गठबंधन सबसे बड़ी प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी मेजॉरिटी में दिखती है। तो गठबंधन की बात हमने कर ली, लेकिन वोट किसके नाम पर पड़ेगा ये सवाल भी बहुत अहम है। और इसके लिए जब हमने सवाल पूछा तो मोदी के पक्ष में 39% लोग आए। उनका कहना है कि मोदी के नाम पर चुनाव होगा, इनके फेस पर चुनाव होगा। वहीं जो दूसरा नाम है नीतीश कुमार, जो मौजूदा सीएम है, उनके नाम के लिए 28% लोग कह रहे हैं कि इनके नाम पर चुनाव होगा। वहीं तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष का प्रमुख चेहरा है बिहार में, उनके लिए 22% लोग कह रहे हैं कि उनके फेस पर भी चुनाव होगा, उसके फेस पर वोट मिलेंगे। अन्य के फेवर में 11% लोग जाते हैं। कहना है कि इन नामों के अलावा भी कुछ और नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर बिहार में वोट पड़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न था जनता के सामने हमारा कि वोट किस आधार पर देंगे। तो आपको बताएं 26% लोगों ने कहा कि वो नीतीश कुमार की नीतियों के ऊपर जाकर वोट करेंगे। 41% लोगों ने, जो हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, मानना उनका था कि हम केंद्रीय योजनाओं को ध्यान में रखकर वोट देने जा रहे हैं। और ये एक ऐसी थीम है जो हर राज्य में हमको दिखाई दी है कि सेंट्रल स्कीम्स को लेकर लोगों में बहुत विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा 26% लोगों ने वो बात की कि जाति संप्रदाय उनके लिए मायने रखता है और वो उनके सामने सबसे हावी रहेगा जब वोट करने के लिए जाएंगे। और एक नया विकल्प चाहिए बंगाल को, ऐसी सोच के साथ वोट करने के लिए 7% लोग तैयार दिखे। अब देखिए, बात ये करेंगे कि किसे कितना वोट शेयर मिल सकता है। कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करें तारकिशोर प्रसाद के नाम पर तो उन्हें मिल सकता है 24% वोट प्रतिशत मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू की, तो उन्हें 14% वोट शेयर मिल सकता है अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो। तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की बात करें तो 26% वोट शेयर उनको मिल सकता है अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को कुल 7% वोट मिल सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो। वहीं चिराग पासवान यानी कि एलजेपी की हम बात करें तो 4% वोट उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा आप क्या बताएं आपको कि नेता को सिलाहाउट 50% मिल सकता है। तो देखिए, इस तरीके से ये जो वोट शेयर है वो बढ़ सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई वोट शेयर किसी को मिल रहा है तो बीजेपी और जेडीयू को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए सीधे सीटों की बात करें। बिहार में अगर आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो आपको बताते हैं कि बीजेपी 81 सीटें जीत सकती है अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं, और सहयोगी जेडीयू 38 सीटें जीतने की परिस्थिति में इस वक्त दिखाई देती है। इसमें आपको जब हम तुलना करेंगे पिछली बार से तो आपको पता चलेगा बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, जेडीयू का कम हो रहा है। आरजेडी 83 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार के अंदर। यही परिस्थिति पिछले चुनाव में भी थी। कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं, एलजेपी को मात्र 1 सीट मिलने के आसार हैं और अन्य को 29 अगर आज की परिस्थिति में चुनाव होता है तो ये 3 बड़ी थीम जो है वो इसमें से निकल करके सामने आई हैं। वो ये, पहली बात तो ये कि लोगों को लगता है कि जो गठबंधन चल रहा है यही बेहतर विकल्प है बीजेपी और जेडीयू का। दूसरी बात ये कि ये गठबंधन अपने दम पर सरकार कंटिन्यू रख सकता है अगर आज चुनाव हो जाए। और तीसरी बड़ी बात जो दिखाई दे रही है वो है कि आरजेडी अपना आधार कहीं नहीं खो रही। आरजेडी अब भी
बिहार के अंदर सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और पिछले चुनावों में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए आपको समझाते हैं पिछले चुनाव में किस तरीके के नतीजे रहे थे और आज की स्थिति क्या है। 2020 में 74 सीटें मिली थी बीजेपी को, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो ये सीटें हो जाएंगी 81, यानी कि सीटों में इजाफा हो जाएगा। तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की बात करें तो 75 सीटें मिली थी, आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और आज की डेट में अगर विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो ये बढ़कर हो जाएंगी 83, यानी कि सीटों में इजाफा हो रहा है आरजेडी की भी। नीतीश कुमार यानी जेडीयू की बात करें तो 43 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली थी, इस बार घट रही हैं उनकी सीटें। 38 सीटें नीतीश कुमार को मिल सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। कांग्रेस की बात करें तो 2020 में 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस लॉस में है, कुल 11 सीटें मिलेंगी। अगर चिराग पासवान यानी कि एलजेपी की बात करें तो 2020 में भी 1 सीट मिली थी और अगर आज चुनाव होते हैं तो 1 सीट ही मिल सकती है। अन्य की भी बात कर लेते हैं तो अन्य के खाते में 31 सीटें गई थी 2020 में, अगर आज चुनाव होते हैं तो ये सीटें हो जाएंगी 29। और मुख्यमंत्री की पसंद, मुख्यमंत्री को किसको कौन सा पसंद है, और नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से इस बार भी आप देखें 32% लोगों की पसंद जो है वो बने हुए हैं। तेजस्वी यादव को 26% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नित्यानंद राय को बीजेपी के 19% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम रहे कई वर्ष, वो 12% लोगों की पसंद है सीएम फेस के लिए। और गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं उनके लिए भी 6% लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है कि वो अगर मुख्यमंत्री बने तो बेहतर होगा। लेकिन आप देखिए इससे बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रहा है ये कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नंबर 1 चॉइस है बिहार के लोगों की। कोई और विकल्प जो है केवल आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव जो है वो उनके नजदीक दिखाई देते हैं, उनकी पार्टी अच्छा भी कर रही है, लेकिन गठबंधन को है, जो गठबंधन है बीजेपी और जेडीयू का, उसको पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार की जनता का। तो बड़ी बात है आपको बिहार के इस सर्वे की हम बता दें, बिहार में अगर आज चुनाव हो जाए तो बनी रहेगी बीजेपी और जेडीयू की सरकार। बिहार में बीजेपी को 81 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी को 38 सीटों का अनुमान है आज की परिस्थिति में चुनाव हो जाएं। तेजस्वी यादव को 83 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं सबसे ज्यादा, और चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी बातें हैं जो निकल करके आ रही हैं बिहार के सर्वे की। इसमें जो पहला जो सवाल ही था मनोज जी का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जेडीयू बीजेपी के गठबंधन का भविष्य क्या है, तो उस पर तो लोगों ने मोहर लगा दी। 42% लोगों ने बोला कि नीतीश के नेतृत्व में गठबंधन बना रहेगा, यानी जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहे, जनता अपना आशीर्वाद चुनाव में उसको दे देगी। शांतनु जी क्या कहेंगे? देखिए जो ये, क्योंकि वहां खटपट की खबरें काफी हैं। देखिए खटपट की खबरें आज से नहीं है, खटपट की खबरें जब भी उनकी सरकार रही है और अब वो छोटा पार्टनर हो गए हैं। लेकिन आई थिंक ऐसा अटपटा स्टेट है जहाँ इतना छोटा पार्टनर होने के बाद भी वो सीएम होते हैं, और उन्होंने वहाँ भी जाके ट्राई कर लिया और वहाँ भी उनके साथ यही ट्रीटमेंट होगा कि किस तरह से उनको दबा के उनका वोट लिया जाए और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी पे मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी ने अपने पिताजी की विरासत को कंटिन्यू ठीक से करा है, और वहाँ पे उनकी जो करप्शन की कहानी है उस पर वो एम्पैथी ज़्यादा ले पाते हैं, सिंपैथी ज़्यादा ले पाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि लालू प्रसाद जेल में है, छूट गए, उससे किसी को उनके करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी खटपट है बीजेपी और उसके बीच में, अगर तेजस्वी और मेहनत करें, सबको पता है तेजस्वी विधानसभा को छोड़ के दिल्ली में उनका बंगला है, वहीं रहते हैं, वो बिहार में रहते कम है, तो अगर वो और मेहनत करें, जो बीजेपी और जेडीयू की जो खटपट है उसको वो और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ये नंबर को कम से कम 10 और 12 का इजाफा कर सकते हैं वो, अगर वो और जमीन पर हैं तो। जी संजीव जी। देखिए बिहार एक बहुत पिक्यूलियर स्टेट इसलिए है कि नीतीश कुमार वहाँ किंग भी है और किंग मेकर भी, क्योंकि उनके पास जो 10-12% का वोट शेयर है महादलित के नाम पे और कुर्मी के नाम पे थोड़ा ओबीसी का ग्रुप, वो एक तरह से डिसाइड करता है। बीजेपी और आरजेडी इक्वलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है जमीन पे, न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांग है, तो आरजेडी का वो बेस रहेगा, बीजेपी का अपना बेस रहेगा। तो नीतीश कुमार, जैसे अभी शांतनु जी ने कहा कि भाई छोटे पार्टनर हैं लेकिन डिसाइसिव पार्टनर हैं, उनके बिना सरकार नहीं बनती। बड़ी विचित्र परिस्थिति है, 17 साल हो चुके हैं। ये वोट देखिए 13% वोट, 13% वोट, 38 सीटें मात्र, और मुख्यमंत्री वही है। लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री 13% डिसाइड कर रहा है ना कि सरकार किसकी बनेगी। प्रॉब्लम या तो बीजेपी उस थ्रेशोल्ड से आगे निकले, आरजेडी उस थ्रेशोल्ड से आगे निकले जिस पे अकेले सरकार बना ले। नीतीश कुमार ने वहां ऐसी गोटी फंसा रखी है कि उनके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है।
नहीं, उसमें लेकिन मुझे एक चीज जो लगती है, ये मुझे लगता है कि इंडिया टीवी की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट सबको रख लेना चाहिए। अन्य 29 हैं और उस राज्य का सबसे बड़ा नेता 38 सीट पे खड़ा है। शीर्ष पे जाने के लिए जो स्वाभाविक होता है कि आगे जो मजबूत है वो लेके चढ़ता है। यहां नीतीश जी के भार से भारतीय जनता पार्टी नीचे आती है। तो कुल मिला के वहां का जो बीजेपी का वर्कर था वो लंबे समय तक नीतीश को अपना स्वाभाविक नेता मानता था। जो शीर्ष नेतृत्व था दिल्ली में 2012 के पहले तक, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने ही नेतृत्व को कमजोर करने में और नीतीश जी को बड़ा नेता बनाने में। 2012 के बाद स्थितियां वहां बदली, वो प्रयोग असफल रहा 2015 वाला। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर अब नीतीश जी को नेता नहीं मानता है, वो नए विकल्प की तरफ जा रहा है। और ये जो अति पिछड़ा और महादलित की बात बार बार की जाती है ना, 1.5 दशक से ऊपर हो गए हैं। एक बार समीकरण टूटेगा तब ना समझ में आएगा कि आखिर असली राजनीति कहां जा रही है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक बात जो आपने कही है कि बीजेपी का कार्यकर्ता नीतीश जी को नेता नहीं मानता। सवाल यह है कि बीजेपी के नेता तो नीतीश जी को नेता मानते हैं ना, वो तो कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। मुझे नहीं लगता। सुशील मोदी जी दिल्ली आ चुके हैं, स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। बिहार का कोई नेता नहीं मानता है। आपने नाम ले दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी जी। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और विधानसभा के नतीजे भी, लोकसभा के नतीजे भी, दोनों में आपको बिहार में एक अच्छी जीत एक बार फिर दिखाई दे रही है। अगर आज ही चुनाव हो जाएं तो? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी लंबा समय है। पहले तो लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव के अंदर हम प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। 40 की 40 सीटें जीतेंगे। इस बार, पिछले बार तो हम 1 सीट हार गए थे, लेकिन इस बार 40 सीट हम जीतेंगे। और देखिए, जहाँ तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, बीजेपी, जेडीयू और जो अन्य पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है। और जिस तरह का काम हो रहा है, आज तक बिहार के इतिहास में इतना काम किसी भी सरकार ने नहीं किया था। तो लोग काम के नाम पर वोट दे रहे हैं। फिर समाज के सभी वर्गों का इस सरकार पर भरोसा है, इसलिए हमको सरकार, समाज के सभी वर्गों का वोट मिलेगा। इसलिए चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। और विधानसभा में अभी आप जो दिखा रहे हैं आंकड़ा, देखिए, जैसे समय नज़दीक आएगा तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा और पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 के बहुमत के साथ हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें मोदी जी कि जो वोट मिल रहा है आपको लोकसभा में, तो चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मिलता है, लेकिन विधानसभा में भी लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि वोट तो मोदी जी की स्कीम पर देंगे। नहीं, देखिए, मैं अभी विधानसभा पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एक लंबा समय बाकी है, पूरा 2.5 साल बाकी है। और पहले तो लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा का जो चुनाव परिणाम होगा वो विधानसभा को भी प्रभावित करेगा। और देखिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में एक बड़ा फैक्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, रहेंगे। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का हो, बिहार का चुनाव हो। और लोगों को भरोसा है कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में भी भाजपा की गठबंधन की सरकार अगर बनती है, तो ये डबल इंजन की सरकार है, ज़्यादा काम होगा और लोग देख भी रहे हैं। इसलिए एक बड़ा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा का भी चेहरा चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि पहले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम सफलता हासिल करेंगे और उसके बाद जो कमियां हैं, जो कुछ त्रुटियां होंगी, आपके सर्वे में भी जो बातें आई होंगी, उन सब के आधार पर हम उसको भी ठीक ठाक करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव का भी परिणाम लोकसभा के अनुरूप ही दिखाई पड़े। सुशील जी, अंतिम प्रश्न मेरा, जो अग्निवीर योजना को लेकर जो हिंसा हुई थी, सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हुई थी, बहुत विरोध हुआ था इसका, और आपके विरोधी दलों को लगता है कि इसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको लगता है कि आप न्यूट्रलाइज कर चुके हैं उस नुकसान को? लोगों को ये भरोसा है कि जो भी संकट आते हैं, चाहे वो चीन का संकट हो या पाकिस्तान का संकट हो, उन संकटों से अगर कोई मुकाबला कर सकता है या मुकाबला करता हो दिखाई पड़ रहा, ईमानदारी पूर्वक, सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि 8 वर्षों की सरकार के न तो मुखिया पर न किसी मंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा।
तो इसलिए जो लोगों को भरोसा, फिर जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का लाभ अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। 2 करोड़ से ज़्यादा जो फर्जी गैस के कनेक्शन से वो रद्द किए गए। 4 करोड़ से ज़्यादा फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द किए गए। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनधन योजना प्रारंभ की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रारंभ किया, हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को कैसे मिल सके। फिर जो यूक्रेन के अंदर 20,000 से ज़्यादा भारतीय बच्चे जो फंसे हुए थे, उनको वहाँ से निकाल कर लाना। तो ये जो तमाम जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों को जनता बहुत गौर से देख रही है। बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी, आपका इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।